हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। मुझसे कई लोगों ने पूछा, सर आप बताइए कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, विंडोज में इसका क्या फंक्शन होता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है और वो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जानते हुए भी आप चाहते हैं कि शायद आपको कुछ और थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाए, या हो सकता है आप कुछ चीजें ना भी जानते हो तो आपको वो चीजें सीखने को मिल जाए, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट होता है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। आपको पता है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप उसे कमांड देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई फोटो एडिट करना है तो आप अपने माउस से कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कोई फिल्टर लगाते हैं, कोई इफेक्ट लगाते हैं, फोटो को क्रॉप करते हैं, अपने मन मुताबिक ढाल लेते हैं, राइट। तो आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से वो सॉफ्टवेयर और आपका कंप्यूटर काम करता है और फाइनल आपको प्रोडक्ट आपका जो होता है वो मिल जाता है। चाहे वो फोटो एडिटिंग के केस में हो, या अगर आप कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो आपको इनपुट उसमें देना पड़ता है। तो इनपुट ऐसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी दे सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट एक कुछ नहीं होता है, एक ब्लैक रंग की स्क्रीन होती है, वहां पर आप कमांड लाइंस डालते हैं और उन कमांड लाइंस से रिलेटेड या उस एज ए रिजल्ट आपका कंप्यूटर उन कमांड लाइन पर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मान लीजिए, अगर कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे शट डाउन, ऐसी कोई नहीं होती है कमांड, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आप शट डाउन की कमांड देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। रिफ्रेश कमांड देंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। कोई नया फोल्डर बनाने की कमांड देंगे तो नया फोल्डर बनाएगा। यहां पर सारे कमांड सिर्फ कमांड लाइन से दिए जाते हैं, राइट। माउस से ड्रैग करके ये सब चीजों से नहीं दिए जाते, सिर्फ कमांड लाइन टाइप करके दिए जाते हैं। जो लिखेंगे कमांड में वो ही टास्क आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप सर्च में जाइए और सीएमडी लिखिए। सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपकी विंडोज के साथ आता है, उसका नाम होता है cmd.exe। आपको पता होगा, exe मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, जो सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। तो आप सर्च में लिख सकते हैं सीएमडी, एंटर करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा सीएमडी, उसको खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। आप ऑल एप्लीकेशंस में करके एक्सेसरीज में जाके देख सकते हैं, वहां भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कैसे ढूंढेंगे कि आप कौन सा विंडोज यूज कर रहे हैं, कौन से विंडोज का वर्जन यूज कर रहे हैं, आप XP 7, 8, 10 कौन सा यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन सभी में कमांड प्रॉम्प्ट है। तो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो आप खोल लीजिए, ब्लैक कलर की एक स्क्रीन दिखेगी, बिल्कुल नॉर्मल सी, कुछ ऐसा फैंसी नहीं है उसमें, और आप उसमें कमांड टाइप कीजिए और आपका काम होगा। तो ये स्क्रिप्ट और बैच फाइल को भी मतलब प्रोसेस करती है। और अगर आप स्क्रिप्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, बैच फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो भी बहुत फायदेमंद है। तो अब आप पूछेंगे कि ये स्क्रिप्ट क्या होता है और बैच फाइल्स क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई आपको टास्क करना है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको एक टास्क करना है, जैसे आपको एक फोल्डर बनाना है डी नाम का, उसमें 2 फाइल्स कॉपी करनी है, देन उन फाइल्स की परमिशन चेंज करनी है, उनमें से एक फाइल हाइड करनी है, उसके बाद वो पूरा फोल्डर हाइड करना है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर हो गया। अब क्यों ना कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जाए जिसको एक बार हम क्लिक करें और वो स्क्रिप्ट अपने आप ये सारे काम कर दे ऑटोमेटिकली। तो उस स्क्रिप्ट में ये सारी कमांड होंगी लाइन बाय लाइन। जैसे पहली लाइन में लिखा होगा उसकी स्क्रिप्ट में या बैच फाइल में कि एक फोल्डर बनेगा डी नाम का, दूसरी लाइन में लिखा होगा वहां पर 2 टेक्स्ट फाइल बनेगी, तीसरी लाइन में लिखा होगा कि वो टेक्स्ट फाइल में क्या कंटेंट होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया। तो इसको अगर मैन्युअली करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और यही कमांड क्यों ना एक बैच फाइल मतलब एक छोटे से प्रोग्राम में या स्क्रिप्ट में डाल दी जाए, ताकि अगर कोई यूजर उस स्क्रिप्ट को क्लिक करे तो वो सारे टास्क एक साथ हो जाएं। उसे ही कहते हैं बैच फाइल। तो मान लीजिए कोई कंप्रेस करनी है चीजें या बहुत लेंथी टास्क करना है, तो उसके लिए बैच फाइल बना देते हैं। उस बैच फाइल को आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, सीएमडी से खोल सकते हैं, और जो टास्क उसके अंदर होगा, जो उसके अंदर कमांड लाइंस होंगी, वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बैच फाइल्स और स्क्रिप्ट्स को भी आप चला सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। अब आपको यूज करना सीखना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स डाल दूंगा, एक वर्ड फाइल डाल दूंगा और कुछ कमांड्स डाल दूंगा।
जो अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म करेगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये कैसे काम करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।